सो हाय गाइस, आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोग को एक इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे कि आप देख ही चुके हो कि यहाँ पर आप थंबनेल के ऊपर देख ही पा रहे हो कि बाइनेंस की जो भी इंडियन यूज़र हैं, जितने भी इंडियन यूज़र हैं उनको आ रहे हैं टैक्सेस नोटिसेस। यानी कि अभी तक कई लोगों को गए हैं, बट अब जो स्पीड है टैक्स के नोटिसेस जाने की, वो बहुत स्पीड से बढ़ गया। और ये खास करके उन यूज़र के लिए भी है जो यूज़र P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं और डेली बेसिस ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको लगता है यार मेरा तो क्या ही है, मैं तो यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, आप अगर INR में भी नहीं कन्वर्ट कर रहे, स्टिल अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, तब भी आपके घर आ सकता है टैक्स का नोटिस आईटी की तरफ से। और ऐसा कई यूजर्स के साथ में हुआ। इवन खास करके अगर आप P2P ट्रेडिंग भी करते हैं, एक पर्सन है जिसका 1 लाख रुपीज़ की लगभग ट्रेडिंग करी थी और उसमें उसने लगभग 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया था। और उसको जो टैक्स नोटिस गया वो 76,000 का। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप अपने टैक्स को जो भी है आप अपना नहीं शो करते हो, आप अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो क्रिप्टो इनकम को, तो आपके ऊपर 70% से लेकर के अच्छा खासा एक टैक्स पेनल्टी लग सकती है। और वही उनके साथ भी हुआ, क्योंकि 76,000 रुपीज़ का टैक्स नोटिस गया, जबकि उनका प्रॉफिट सिर्फ मात्र 1500 था और टोटल कैपिटल जो था वो 1 लाख रुपये था, जिसके ऊपर उन्होंने P2P के अंदर ट्रेडिंग की थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आज ही मैंने ये देखा कि ये बाइनेंस की तरफ से शायद ही आपके इसमें भी आपके इसमें पॉपअप आया हो। और ये मैंने आज देखा कि 2 मिनट का टाइम आपको देना है और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे पूछी जा रही है कि आपकी इनकम कितनी है। तो यहाँ पे मैं जैसे ओपन किया तो यहाँ पे मुझसे पूछा रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो भी है, तो आपका अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो आप, ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जॉब हो, तब भी आपकी इनकम पूछेगी कि कब तक। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें मिनिमम आपकी 12 लाख से कम की इनकम आप दिखा ही नहीं सकते हो। यानी कि आपको अगर मिनिमम दिखाना भी है तो 12 लाख तक की ही इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है कि आप यहाँ पे कस्टम नहीं लगा सकते। यानी कि 12 से 25 लाख ऐसे करके यहाँ पे है। तो मतलब ये फिल करते ही बाइनेंस को पता चल जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है और उसके बेसिस पे आपको टैक्स नोटिस आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंसर्निंग है। अब दो ही तरीके हैं, या तो आप ट्रेड मत करो यहाँ पे, आप अपना स्पॉट पे होल्ड करो और जो भी आपको करना है आप उसको कर सकते हो। और इंडियन एक्सचेंजेस पे तो वैसे भी आप नहीं कर सकते। बाइनेंस इंडियन एक्सचेंज ना होते हुए भी उसके थ्रू जो हमारे एफआईयू जो भी मतलब जो भी सारी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उससे डाटा ले रही हैं और अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके पास उसका टैक्स नोटिस आएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप TDS कंपाइलेंस नहीं हो। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट। तो अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और कभी भी आपके यहाँ भी टैक्स नोटिस वगैरह आ सकता है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है जो भी पर्सन एक हाई वॉल्यूम में ट्रेड करे, चाहे वो P2P ट्रेडिंग हो, चाहे वो आप नॉर्मल ये ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपने BTC में डाला या आपने इथेरियम पे ट्रेड ली, शॉर्ट लिया, लॉन्ग लिया, फ्यूचर्स पे ट्रेड किया, स्पॉट पे बाइंग करी। स्पॉट पे बाइंग वालों का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने बाई और सेल कर दिया है तो उस पर जो भी PNL गेन हुआ होगा वो सारी रिपोर्ट बाइनेंस आपकी भेज देगा टू द टैक्स अथॉरिटीज़, और आपके पास भी नोटिस आ सकता है। जो लोग TDS भर रहे हैं, जो लोग TDS के साथ कंपाइलेंस है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई जो टैक्स का जो TDS है तो वो कौन करेगा? तो ये बेसिकली होता तो ये एक्सचेंज की तरफ से ही है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस इंडियन हैं, जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, हालांकि बचे ही कितने हैं, सिर्फ एक ही दो बचे। तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से TDS आपका फिल कर देते हैं और बाद में आप जाकर के टैक्स को वहाँ पे जमा कर देते हो। बट बाइनेंस के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइनेंस इंडियन एक्सचेंज नहीं है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एक्सचेंज। और वो केवल FIU के साथ में रजिस्टर हुआ है, यानी कि वो केवल यहाँ की रेगुलेटरीज मान रहा है। उसका ये काम नहीं कि वो टैक्स आपका TDS काटे और ये सारी चीज़ें करें। तो यहीं पे एक कंसर्न खड़ा हो जाता है कि करे तो करे क्या। और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो मार्केट में भी काफ़ी कुछ लगा रखा है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका लॉस ही हो रखा है, और लॉस होने के बावजूद भी आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। अब क्या करें इस पर, क्या नहीं करें, वो अलग चीज़ें हैं। और बस आपको ध्यान रखना है कि अगर होता है तो अब आप उसको वो करें, और जो भी होता है उसके आगे देखते हैं। तो मेन यही है कि अगर मार्केट के अंदर आपके पास ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप ट्रेड ना करें, और ट्रेड करें तो फिर आप बाकायदे एक CA से बात करें, जिसके बेसिस पर टैक्स का अपना पूरा बनवाएं और अपना ITR फाइल करें और सारी चीज़ें करें। तो ये था मेरी तरफ से अपडेट। और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट कवर करेंगे अभी इसके ऊपर। और इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो होगा तो मैं बनाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, किसको जा रहे हैं नोटिस, अगर मुझे ये पता चलता है कि किस टाइप के यूज़र्स को जा रहे हैं, मतलब उन्होंने कैसा ट्रेडिंग का क्या किया हुआ है ना। तो ये है, भले आपने 1000 रुपये, 10,000, 20,000 की भी ट्रेडिंग की होगी तो डेफिनेटली आपका वो शो करेगा आपके एक्सचेंज पे, क्योंकि सारा डाटा गवर्नमेंट के पास है ही और बाइनेंस आपका डाटा शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट वाला है, इसको भी अब अगर आपके पास सामने आ रहा है तो आप इसे फिल करें या ना करें, या तो आप रुक जाएं, और ये आपका यहाँ से अगर चला भी आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बाइनेंस के लोगों पे मैंने क्लिक किया, वहाँ से आप आकर के सी मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने रख दिया था यहाँ पे द क्रिप्टो रेवोल्यूशन। देन यहाँ पे आपको जाना है आपके वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन में आप जाओगे, सो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि मैं हाइड करना चाहूँगा, बिकॉज ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेंस्ट, अगर आपका चला भी जाता है वो जो पॉपअप, अगर आपसे वो नहीं हो पाता या आप नहीं करते हो और चला जाए, तो आप अपनी वेरिफिकेशन के अंदर आकर के यहाँ पे आकर के वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो और बता सकते हो। आप चाहो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने बता दी कि आपकी इनकम के हिसाब से करना। अगर आपके 12 लाख की इनकम है ही नहीं, फिर भी बाइनेंस आपसे बोला कि 12 लाख की इनकम है, तो आपके लिए इशू खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो
वही है कि अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है, इसको मैंडेटरी तो नहीं है ऐसा भरना, बट यहाँ पे भरने को बोल रहा है बाइनेंस, ठीक है। और ये कब तक करना है, 20/4/2025 तक। टू मीट आवर न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वी काइंडली आस्क यू टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स बाई 2024/25, यानी कि यही आपका आपका 20 तारीख तक ये टाइम है, आपको भरना है इसको। तो आगे देखते हैं क्या होता है, सारी चीज़ें और समझते हैं अभी। और फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ अभी करने को नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगी क्या करेगी अभी किसी को कुछ नहीं पता। आप उसके लिए तो बिल्कुल ही अभी वो ना है। अगर मार्केट की बात करें तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो 81,000 वाला जो जोन है ये टूट जाएगा, बिकॉज बार बार मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है और बार बार ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आ रही है और नीचे जा करके हिट कर रही है। तो पहले भी मार्केट जा चुकी है 81 से नीचे, बट अगेन से फिर से एक रीटेस्ट करने के बाद जो कि मार्केट 76,000 का लो दिखा था, वहाँ अगेन से जा सकती है। अगर यहाँ से जाती है तो एक सडन क्रैश देखने को मिलेगा और फिर से इथेरियम और बाकी सभी कॉइन अच्छा खासा डैमेज जाएंगे। यानी कि इस साल सोच रहे थे कि बुलन आएगा, बट वो नहीं हुआ, सब कुछ पलट गया क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको लेकर के। और तो यही सारी अपडेट्स हैं और आगे भी आपको कई सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे अब रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा वीडियोस बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही फालतू की न्यूज़ भी लोग बता रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एक जेन्युइन न्यूज़ जो होती है, जो ज़रूरी है, जो एक्चुअली यूज़र के पास पहुंचनी चाहिए, वो ज़रूरी है उसके ऊपर वीडियो बनना।